नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी कल रहेंगे कानपुर दौरे पर। कानपुर मेट्रो समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। बिना फन की बहुउद्देशीय पाइपलाइन का भी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी के आवास पर गूंजी गुरबाणी। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों और माता की शहादत को समर्पित रहा साहिबजादा दिवस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। वाराणसी में शुरू हुए काशी फिल्म फेस्टिवल। सूफी गायक कैलाश खेर, सांसद हेमा मालिनी, रवि किशन और कुमार विश्वास सहित कई कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। फिल्म कलाकारों और अन्य को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री मंत्री विवाह सम्मेलन बना गरीबों के लिए बड़ा संबल। नगर पालिका ने महोबा में 15 युवक युवतियों का कराया विवाह। प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। यूपी के कन्नौज में सपा नेता और इत्र कारोबारी टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार। आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान जब्त की 257 करोड़ कैश और लाखों की ज्वेलरी। फ्लैट में मिली 300 चाबियां। तो सीएम अशोक गहलोत पर्यटन को बड़ी सौगात दे रहे हैं। चलिए आपको दिखाते सीधे लाइव तस्वीरें। प्रोग्राम हो जाएगा शाम को, तो एक साथ में राजस्थान में 5 जगहों पर जो टूरिस्ट आए हुए हैं अभी से, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो, एक नया संदेश लेके जाएगा राजस्थान से। और ये संदेश हमारे लिए टूरिज्म को पुष्ट करने में काम आएगा। धन्यवाद डिपार्टमेंट के तमाम हमारे गायत्री जी को, तमाम अधिकारियों को, उनको भी बहुत धन्यवाद। उन्होंने अचीवमेंट की और टाइम पे सब ये प्रोग्राम बनाए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज के लोकार्पण समारोह में उपस्थित आप सभी का पर्यटन विभाग राजस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय हिंद। कुछ कहना था क्या अर्जुन जी? मेघवाल जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ मेघवाल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पता ही होगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं वो चूंकि आप से मुखाबित होने का अवसर मिल रहा है, इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि स्वदेश दर्शन योजना में कोई ये 60-40 करने की कोई योजना नहीं है। ये आपको शायद किसी ने गलत जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दर्शन योजना में, स्वदेश दर्शन योजना में 60-40 करने की कोई योजना नहीं है। खाली स्टेट का मॉनिटरिंग बढ़ाने का प्लान है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और इसी के साथ आज का लोकार्पण समारोह समाप्त होता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कराने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर दौरे पर रहेंगे। यहां वे रेलवे ग्राउंड निराला नगर में मेट्रो समेत कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी मेट्रो स्टेशन से कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह आईआईटी से गीतानगर तक मेट्रो में सफर करेंगे। पीएम मोदी यहां बिना पनकी बहुउद्देशीय पाइपलाइन का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। पीएम की सभा में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सरकारी अफसरों के कंधों पर है। 16 विभाग ने मिलकर अपनी अलग अलग योजनाओं के 70,000 लाभार्थियों को पीएम के कार्यक्रम में बुलाया है। इसके लिए विभाग की ओर से ही 2250 बसों का इंतजाम किया गया है। साहिबजादा दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर गुरबानी गूंजी। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों और माता की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुबानी कीर्तन में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले अपने सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगवानी की। इससे पहले भी सीएम के आवास पर श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम के सरकारी आवास पर कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया मौजूद रही। दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं, और मैं तो कह सकता हूं कि गुरु नानक देव जी का समय कौन सा था जब बाबर के हमले भारत के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आते आते ये हमले भले ही तेज होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन भारत का सिख इतिहास इस बात को कहता है कि उन विदेशी आतताइयों का अंत सिखों ने ही अपने समय में हमारे इन गुरु परंपरा ने ही उस समय कर दिया था। उन्हें इतना छेड़ कर दिया कि वे आगे पूरे भारत को इस्लाम में बदलने की जिस मंशा के साथ आए थे, आज भारत भी बचा है, भारत का सनातन धर्म भी बचा है। हर देश और दुनिया में सिख कौम जहां कहीं भी है अपने पुरुषार्थ के लिए जानी जाती है, लेकिन भारत को गुलाम बनाने की मंशा और भारत को इस्लाम में बदलने की मंशा के साथ जो आए थे, आज उनका नामो निशान मिट गया है। यानी ये चीज हमें बात बताती है कि भारत की ये गुरु परंपरा ये कोई सामान्य गुरु परंपरा नहीं है, ये दिव्य परंपरा है। ये वह परंपरा है जो अपने एक विशिष्ट आयोजन के लिए, विशिष्ट मार्गदर्शन करने के लिए उस कालखंड में हिंदुस्तान को बचाने के लिए ही आई थी, और देश और धर्म का बचाव करते हुए उन्होंने एक मार्ग हम सबको दिखाया। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, व्यक्ति हो या समाज, कोई जाति हो या समुदाय, अपने इतिहास को विस्मृत करके वह कभी अपने उज्जवल भविष्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। और मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जब हमारा एक एक सिख बंधु सिखी परंपरा का सम्मान करते हुए उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तो वास्तव में आप देश और धर्म के प्रति गुरु परंपरा की उन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं जो मध्यकाल में देश और धर्म को बचाने के लिए उस कालखंड में किया था। आप याद कर सकते हैं, गुरु नानक देव जी ने बाबर को जाबर कहने का साहस कोई करता है
तो उस कालखंड में गुरु नानक देव जी करते हैं। कश्मीरी पंडितों को रक्षा करने के लिए अपना शहादत देने वाले गुरु तेग बहादुर जी। सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर जनपद के लहरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने इस बीच सीएम ने आपको बता दें 116 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज गरीबों के मकान बन रहे हैं। पहले यह पैसा कहां चला जाता था? यह गरीबों का ही पैसा है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूटकर अपने घरों को बनाते थे। आज पैसा दीवारों से निकल रहे हैं, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। पिछले 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के जिन कार्यों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यों की उपलब्धियों को लेकर के एक बार फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि आप सबके बीच में आ रहे हैं और मैं आभारी हूं आपका। आपने भारी संख्या में जिस उत्साह के साथ इस यात्रा का समर्थन किया है, मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, मुझे अभी यहां पर जब मैं आया था तो कामेश्वर नाथ धाम में यहां के हमारे विधायक श्री सुनील वर्मा जी बता रहे थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के साथ साथ अपनी विधायक निधि का भी उपयोग यहां के विकास के लिए किया है और कितना अच्छा दर्शनीय हो गया है धाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहे। वे प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा के नया पुरवा पहुंचे। इस दौरान सीएम ने 554 करोड़ की लागत से 378 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने इस मौके पर जन विश्वास यात्रा को भी रवाना किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है, लेकिन पिछली सरकारों में यूपी का विकास नहीं किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 दिसंबर को फर्रुखाबाद दौरे पर रहेंगे, जहां वे क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर कमिश्नर राजशेखर और आईजी प्रशांत कुमार फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सभा स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसके अलावा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि सीएम योगी यहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सर 29 को मुख्यमंत्री का दौरा है, आप लोग आए हुए हैं कानपुर से, कैसी क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? कितने लोग बैठने की ग्राउंड में व्यवस्था होगी? देखिए, हम और राजीव साहब यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग के साथ जिलाधिकारी भी है और एसपी भी है और जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है तो उसके सभी जो सुरक्षा मानक है और उसकी जो व्यवस्था है उसको हम लोग देखने आए हुए हैं इस पे। और इस ग्राउंड पे कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम के लिए जितना वीआईपी के प्रोटोकॉल है और जो आम जनमानस प्रतिभा करने वाले हैं उनकी सुरक्षा के सभी व्यवस्था यहाँ पे पुख्ता किया गया है इस पे, ताकि समय पे लोग आए और समय पे कार्यक्रम ये हो और कार्यक्रम सफलतापूर्वक जो है इसको कंडक्ट किया जाए। और उसके लिए जो जो व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था है, इनके पीने का पानी का व्यवस्था, शौचालय, चिकित्सा व्यवस्था, ये सब चीज़ें प्लस जो कार्यक्रम का जो शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है उसके लिए जो तैयारियां करनी चाहिए वो पूरा तैयारियां है। अभी 2 दिन का समय है और जो जो इंस्ट्रक्शंस थे आवश्यक थे हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे डीएम एसपी को दिए हैं और हमें उम्मीद है कि और बेहतर कार्यक्रम कराई जाएगी। किन किन जिलों से सुरक्षा कर्मी मांगे गए हैं? डिटेल मतलब अभी तो जरूरत नहीं है डिटेल की।
वहीं सीएम योगी के 29 दिसंबर को संभावित अमरोहा में होने वाले दौरे को लेकर भी ग्राउंड फाइनल हो गया है। उनकी जनसभा श्रीमती सुखदेव इंटर कॉलेज ग्राउंड में होगी। आपको बता दें कि जनसभा के लिए प्रशासन पिछले 2 दिन में मैदान तलाश रहा था। मौके पर सफाई से लेकर पंडाल बनाने का सामान भी पहुंच गया है। डीएम बीके त्रिपाठी और क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़क बंशी ने मौके पर निरीक्षण किया। बड़ी संख्या में यहां लोगों के जुटने की आशंका जताई जा रही है। डीएम बीके त्रिपाठी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय से पहले अपना कार्य निपटाने की कोशिश करें। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन कराया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान गरीब बच्चियों की शादी का खर्च की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने ले रखी है। जनपद महोबा में भी मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन का आयोजन नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें 15 गरीब बच्चियों की शादी का खर्च पालिका प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम महोबा समेत जिला समाज कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में 15 बेटियों का विवाह करवाया गया। विवाह सम्मेलन में 35,000 रुपए नगद देने के साथ ही 10,000 रुपए का दहेज और 6,000 रुपए खाने खर्चे के नाम पर गरीब कन्याओं को नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा दिया गया। शासन की तरफ से जो बच्चियों को 51,000 रुपए दिए जाते हैं, जो 35,000 रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। 10,000 का उनका जो वस्त्र, ये पायल, बिछिया, सामान दिया जाता है, गृहस्थी का कुछ उसमें है, और 6,000 रुपए में उनके खाने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, ये सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। अभी तो व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से संचालित हो रही है और आगे कार्यक्रम भी जारी है। लगभग कितनी बच्चियों की शादी आज रखी? आज 15 बच्चियों की शादी रखी गई है। उसमें से 14, जैसे सर ने बता चुके हैं, 14 जोड़े हैं वो हिंदू हैं, एक उसमें मुस्लिम है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार द्वारा जो गरीब कन्याएं हैं, उसमें ये जाति विशेष नहीं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, उनको 51,000 रुपये शासन के द्वारा दिए जाता, जिसमें 35,000 रुपये नगद और आपका 10,000 रुपये का दहेज और 6,000 रुपये का उनका खाने पीने की और जो भी उनको आवश्यक वस्तुएं हैं वो दी जाती हैं। ये लगभग हर 6 महीने में प्रदेश सरकार द्वारा ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सांसद जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी सभी आकर और प्रशासन पूरा इनको आशीर्वाद देता है। इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष और हर 6 माह में मनाया जाता है, जिसमें बच्चों में, गरीब कन्याओं में बड़ी खुशी और बड़ा अच्छा माहौल, वातावरण जो आप देख रहे हैं। मुस्लिम कन्या का जो विवाह होता है वो उसमें वो आपके मुल्ला मौलवी जो आते हैं वो अपना उस हिसाब से मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कराते, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये आपका उनकी भावरें पढ़ाई जाती, उनकी गांठ का बांधा जाता, सभी व्यवस्थाएं। वाराणसी में सोमवार से काशी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए मशहूर सूफी गायक कैलाश खेर भी पहुंचे हैं। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक यह फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर सिंगर कैलाश खेर मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल करवाना यूपी सरकार का एक अच्छा प्रयास है। वहीं इस फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता और सांसद रवि किशन, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, सांसद हेमा मालिनी और कुमार विश्वास भी शामिल होकर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सभी हैं ही ऑलरेडी, सभी उसमें भारतवासी। देखिए नाम जैसा है, स्वर्ण स्वर भारत, तो भारत का स्वर, और भारत में तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति है ना भारत की। तो सभी लोग रह रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब कंबल ओढ़ रहे हैं, ठंड लग रही तो ऐसा नहीं कि तू फला है तो तुझे कंबल मिलेगा ही नहीं बेटा, तो ऐसा नहीं भाई, सब जियो, सब अपना अच्छे से रहो, खाओ पियो, तमीज में रहो, बस इंसान में रहो।
यूपी में कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए कानपुर से अहमदाबाद ले जाने की संभावना है। अब तक की छापेमारी के दौरान आरोपी से 257 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। पीयूष जैन को जीएसटी एक्ट की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कारोबारी जैन के घर के अंदर तहखाना मिला और एक फ्लैट में 300 चाबियां मिली। आपको बता दें कि कानपुर के ज्यादातर पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स पीयूष जैन से ही पान मसाला कंपाउंड खरीदते हैं। गौरतलब है कि डीजीजीआई और आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर छापा मारा था। इस दौरान अलमारियों में इतने पैसे मिले थे कि नोट गिनने के लिए मशीनें बुलाई गई। कुल 8 मशीनों के जरिए पैसे को गिना गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।